हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो क्लास है फ्रेंड्स, वो मैं जो है आप लोगों के लिए जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए, बीएड वालों के लिए और डीएड कर रहे हैं, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूजीसी नेट, केवीएस, सीटेट, एस्टेट, इन सभी में एक ऐसा टॉपिक है जो रहता ही रहता है, जो हमारी टीचिंग का जान है। आप समझ सकते हो क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं बात कर रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय है, आप बोल सकते हो कि वो हर एग्ज़ाम के लिए, जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसका जान है। तो जिन लोग जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अभी मैं जो करवाऊंगी एक साथ रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर अभी आप लोग जानते हैं कि जो है कोरोना के वजह से जितने भी कॉलेज है, विद्यालय है, सब अभी बंद है, तो सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। तो आपके लिए एक अच्छा नोट्स हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को लिखिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स बीएड में जो है वो रहता ही रहता है, क्वेश्चन आता ही आता है बीएड में भी। और प्लस क्या है, क्वेश्चंस आए या नहीं आए, बस एक टीचर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप टीचिंग करोगे तो कौन कौन से कौशल का उपयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक वो जानते हैं, और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने क्लास को, जब आप कक्षा में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाओगे तो कैसे अट्रैक्टिव करोगे अपने प्रति, कैसे बच्चे जो है वो आपके हर कॉन्सेप्ट को सही प्रकार समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो है अभी आप मेरे साथ जो है, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो आप समझ ही गए हैं क्या है। तो शिक्षण कौशल करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों को बताई थी शिक्षण में निहित प्रमुख कौशल, इसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट स्किल सब्ड्यूट इन टीचिंग, यानी टीचिंग के जब इम्पॉर्टेंट स्किल हैं, क्या स्किल हैं वो। तो देखिए इम्पॉर्टेंट स्किल में क्या आता है, तो हम एक बार सारा बोल देते हैं। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो और आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप उसको पहले पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लो, और जब भी आप एग्ज़ाम में लिखो तो इस तरह करके लिखो, फिर उसका क्या करो, जो वर्णन करो, तो ज़्यादा जो कॉपी में आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएगा। तो चलिए पहला है, जैसे देखिए उद्दीपन भिन्नता, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशंस। नेक्स्ट है दृष्टांत देना, उदाहरणों का प्रयोग, यानी दृष्टांत किस प्रकार दिया जाता है। उसके बाद है समीपता, यानी प्रॉक्सिमिटी। फिर है मौन एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया, जिसको बोलते हैं साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यू। पुनः बलन, रेनफोर्समेंट। प्रश्नों में प्रवाहशीलता, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस। खोजपूर्ण प्रश्न, यानी प्रोसेसिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है छात्रों के व्यवहार के प्रति अनुक्रिया, यानी अटेंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। देन श्यामपट्ट का प्रयोग, यानी यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। छात्र के व्यवहार की पहचान, यानी अटेंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक टीचिंग का स्किल होता है, कौशल होता है, वो है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं उद्दीपन भिन्नता, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस वैरिटी। तो स्टिमुलस वैरिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट के सामने में, तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे आप क्लास में गए, ठीक है, बच्चे सभी जो है शोर शराबा कर रहे हैं, आप क्लास में गए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं, तो क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ मैम आ गए, सर आ गए, चलो फिर आप अपने बारे में या जो भी है स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में जो आप करते हो, यानी स्टार्टिंग में देखो, मैं इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपसे जो वार्तालाप किया उसको आप क्या बोल सकते हैं, उद्दीपन भिन्नता बोल सकते हैं। यानी आपके माइंड में क्या चल रहा था उसको चेंज कर देना, चेंज करके आपको स्टडी के ट्रैक पे चढ़ाना, यानी आपको, आप समझ ही सक रहे हो कि आप अलग ट्रैक पे जा रहे हो, बिल्कुल आप एकदम अलग ही दुनिया में, लेकिन अचानक से आपको स्टडी में लेके आना, इसको हम बोल सकते हैं उद्दीपन भिन्नता। फिर चलते हैं विन्यास प्रेरणा।
तो इसको जो है विन्यास प्रेरणा जिसको बोलते हैं सेट इंडक्शंस, इसमें क्या होता है, ध्यान का अभिविन्यास किया जाता है। बच्चों के ध्यान का अभिविन्यास करना, यानी बच्चे जो हैं अपनी तरफ, बच्चे को किस तरह आप अट्रैक्टिव करोगे। बच्चे कोई जैसे स्टडी करते करते बुक निकाले और फिर अपने फ्रेंड के साथ बात में लग गए, तो ये है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना। नेक्स्ट है दृष्टांत देना, उदाहरण का प्रयोग करना। जब आप टीचिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, दृष्टांत देना। लाइक हम जैसे आपको बताए अभी विन्यास प्रेरणा, तो आप क्या किए, उस जो पॉइंट है उसको मैंने क्या किया, रेड मार्कर से नीचे डॉट डॉट कर दिया। तो इसको कहते हैं दृष्टांत देना। यानी ऐसा जब आप पढ़ा रहे हो तो कोशिश करिए कि ब्लैक बोर्ड पे, अगर आपका ब्लैक बोर्ड है तो 1 से 2-3 कलर का चौक रखिए। और अगर आप इस पे पढ़ा रहे हो तो जैसे मैंने किया है ब्लू, ब्लैक, रेड, इस तरह मार्कर का यूज़ करिए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है उसके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सके। और क्या होना, जब भी हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, उस टाइम क्या करना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, जैसे मैंने कहा अभी आपको। तो क्या होता है, और कोशिश करिए जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो आपके दैनिक लाइफ से हो, रोज़मर्रा के काम से रिलेटेड हो एग्जाम्पल, ताकि बच्चे क्या हो, उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट चलते हैं, दृष्टांत देना के बाद क्या है, विन्यास प्रेरणा मैंने समझा दिया, समीपता जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। उसमें समीपता मतलब क्या समझ रहे हो, समीप आना? नहीं, समीपता मतलब ये नहीं है, समीप आना नहीं है। समीपता का मतलब है क्या, कि स्टडी में आप मान लीजिए कि पहले दिन जो आप क्लास करवाए, तो जैसे मैंने इसके पहले के क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये बीएड के नोट एंड यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए है, और ये भी फर्स्ट पेपर के लिए है। तो वो मैंने करवाया था, जो कौन कौन से कारक जो है शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो उस पूरे टॉपिक को, जैसे मैंने आपको बोला कि एक शिक्षण को प्रभावित करने के जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो आपका जो ब्लैक बोर्ड वगैरह जो व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था होता है, नियोजन करना। सबसे पहले तो अपने जो पाठ का नियोजन करना, फिर उसका व्यवस्था करना, बच्चे का भी मतलब बच्चे को ध्यान में रख के लेसन प्लान बनाना, और देन उसको समझाना। तो मैंने शॉर्ट में उसको बता दिया आपको। तो इसके पहले का आप क्लास देखे होंगे, उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया। उस कक्षा का जो है मैंने आपको अभी शॉर्ट में समझा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संक्षेपीकरण। पिछले के क्लास को हम संक्षेप कर दिया, और आज का जो क्लास है मैंने बोला कि आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, उसको संक्षेप में बता दिया, फिर उसको देना हम डिटेल में समझाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका समीपता यानी प्रॉक्सिमिटी में। तो क्या आप याद रखोगे, इसमें मीन क्या है, संक्षेपीकरण करना, ठीक है। तो आप देखना कि जैसे कि क्वेश्चंस बनाते हैं यूजीसी नेट में, क्या करेंगे, आपको पूछ देंगे कि जो है क्या होना चाहिए, कौन कौन से कौशल हैं। उसमें दे दिया आपको उद्दीपन, विनीता दे दिया, दृष्टांत देना, उदाहरण देना, विन्यास या प्रेरणा, ठीक है, 3 ऑप्शन। चौथा में दे दिया समीप आना, ठीक है, क्या दे दिया, समीप आना। तो समीप आना कोई जो है कौशल नहीं है, समीपता है, प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है संक्षेपीकरण। नेक्स्ट चलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। कौन सा गलत है, तो आप उसको टिक कर दिए। तो इस तरह क्वेश्चन करेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से कौशल है, तभी आप उसमें से छांट पाओगे कि कौन से कौशल नहीं है। देन चलते हैं, क्या है, मौन एवं अशाब्दिक अंतरक्रिया। मैं समझा रही हूँ, देन चुप हो गई थोड़ा देर के लिए। तो क्या हुआ कि आप लोग सोचे, अरे अचानक मैम चुप क्यों हो गई, भूल गई क्या, समझाते समझाते। अक्सर ऐसा होता है, कोई सोचते हैं कि क्या बात है। तो उस टाइम क्या होता है कि अचानक आप किसी की आवाज़ को सुन रहे अचानक वो चुप हो गया, तो फिर आपका पूरा ध्यान उन पे चला जाता है। तो ये भी एक कौशल है बच्चों को पढ़ाने की। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, और इसी को हम बोलेंगे मौन एवं अशाब्दिक अंतरक्रिया। इसका बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जब टीचिंग कर रहे हो तो बीच बीच में इस चीज़ को कर रहे हो। फिर है पुनः बलन, जिसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। तो पुनः बलन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
टीचिंग के लिए। क्योंकि देखिए जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि आपके सामने लाइक अभी आप लोग तो नहीं हो मेरे सामने में, तो लेकिन जैसे लाइव क्लासेस में होता है कि स्टूडेंट के साथ में रहते हैं, क्वेश्चन मैंने पूछा, आपने आंसर बताया, तो मैंने कहा अरे वाह सुनीता जी आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तो जब मैं जबकि पूरा वर्ल्ड उस टाइम मानते हैं कि लाइव क्लासेस में सभी हैं, इतने पूरे वर्ल्ड के साथ मैंने उनका नाम लिया और मैं उनको बोल रही हूँ, तो क्या होता है कि उनको अच्छा लगता है, मतलब मैम ने मेरा तारीफ किया, तो वो क्या होती मोटिवेट हो जाती है, ठीक है। और वो कोशिश हमेशा करेंगी क्या कि मैं जो है ना मैम की क्लास में सबसे पहले मैं जवाब दे सकूँ। सेम ऐसे ही आप जो क्लासेस होते हैं 9th-10th का, उसमें क्या होता है कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा जवाब देता है तो आप उसको तारीफ करो, उसको बोलो वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। सभी बच्चे के लिए आप अलग अलग यूज़ करें, शाबाश, तो आप एक्सेलेंट, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करिए सबके लिए अलग अलग। ये नहीं कि बस गुड गुड गुड, तो फिर आप उस गुड का जो है होता है वैल्यू वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप अलग अलग यूज़ करिए, इससे क्या होगा बच्चा जो है मोटिवेट होगा और आपकी क्लास में अधिक से अधिक खड़ा होकर बोलेगा मैम मैं बताऊं, तो वो बताने के लिए तैयार रहेगा। तो ये है क्या आपको पुनः बलन, यानी बच्चे को आपको फीडबैक देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों में प्रवाहशीलता। तो इसको बोलते हैं क्या प्रश्नों में प्रवाहशीलता यानी फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन। आप पढ़ाते टाइम क्या हो रहा है, जैसे पढ़ा रहे हो, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उद्दीपन भिन्नता। तो जैसे मैंने फिर से पहला क्वेश्चन आपसे कर लिया, फिर देन सेकंड वाला क्या था, पढ़ा भी रही हूँ फिर पीछे के पॉइंट्स को भी मैं आपको पूछते जा रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है आपका वो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में बार बार आ रहा है और आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये है प्रवाहशीलता, यानी जो पिछले के प्रश्न हैं उसको भी लेके चलना, जो समझाएं उसको लेके चलना साथ में, इसको हम ये आएगा आपका फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रश्नों में प्रवाह होता है, ठीक है, ना कि उत्तरों में। नेक्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न, जिसको बोलते हैं प्रोसिंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा कि आप बच्चे को एक ऐसा क्वेश्चन किए, ठीक है, कि आप पढ़ा रहे हो, लाइक आप उसको क्वेश्चन किए, वो नहीं जवाब दे पा रहा है आपको, उस टाइम आप क्या करिएगा, उसको बोलेगा कि तुम जवाब नहीं दे पाए, तुम बहुत बुरे हो, नहीं, या तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, नहीं। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप उसको जो इसके पहले क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन करिए, उस क्वेश्चन के जो आंसर है उस तक पहुंचने के लिए लिंक करिए, कैसे वो क्वेश्चन का वो जवाब उसी के मुंह से निकलवाइए। तो फिर क्या होता है कि जो बच्चे में क्या होगा, खोजपूर्ण प्रश्न, यानी तब उसमें अपने आप प्रश्न की जानने की इच्छा होगी और वो उत्तर को आपको देगा। देन हम लोग चलते हैं छात्रों के व्यवहार के प्रति अनुक्रिया। तो इसमें अटेंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, तो जब आप टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे आपके सामने हैं, तो बच्चे के मूड को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा क्या अभी तैयार है आपके साथ टीचिंग करने के लिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप टीचिंग ही करो, आप क्लास में गए, अगर बच्चे लगातार 5-6 क्लासेस हो जाने के बाद बच्चे का मूड हो जाता है, तो आप कभी टीचिंग के जगह पे कुछ अलग करवा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं आप लाइक अंतराक्षरी टाइप का क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है हिंदी की कविता में दोहा से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक पढ़ाई भी हो रहा है प्लस गेम भी हो रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा छात्रों के व्यवहार को देखकर अपना उस तरह से आपको शिक्षा देना, ये आ जाएगा छात्रों के व्यवहार के प्रति अनुक्रिया, ये एक कौशल है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट का प्रयोग। तो अब इस टीचर का जो है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए ना, आप जो भी पॉइंट आप समझा रहे हैं उस पॉइंट को कोशिश करिए कि आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखिए और मुंह से भी बोले। तो क्या होता है कि इससे जो है बच्चा जो है जब लिखा हुआ देखता है और जब सुनता है तो उसका माइंड में जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा देर तक रहता है। प्लस कोशिश करिए कि जो आपका हैंडराइटिंग है वो सुंदर हो और साफ साफ हो। आप बोल सकते हो मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार लिखा था,
अपनी जीवनी में। उनका एक बुक था, उसमें मैंने पढ़ा था कि मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो है मेरा जो हैंड राइटिंग था वो कभी सुंदर नहीं हुआ। तो वही मेरा हाल है, ठीक है। पर मैं कर रही हूँ, करती रहूँगी, वही हाल मेरा भी है। तो उसमें एज ए टीचर का ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि साफ होना चाहिए, लिखा हुआ समझ आना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये आपका श्यामपट्ट का प्रयोग यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छात्रों का व्यवहार की पहचान। तो आप उसके बिहेवियर को पहचानना, कैसे आप उसके बिहेवियर को पहचान करेंगे? तो जैसे कि अगर आप जब भी टीचिंग का जो भी टीचिंग बीएड कराया जाता है तो उसमें आपको बाल मनोविज्ञान में यही रहता है कि बालक की जो मनोदशा है उसको समझना कि वो क्या चाहता है या अभी उसका किस तरह का मूड कर रहा है। अगर वो दुखी होके बैठा हुआ है या सिर झुकाया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको हो सकता है कि उसके घर पे कुछ हुआ हो, या हो सकता है उसके फ्रेंड के साथ कुछ हुआ हो। तो उस टाइम आप, वो कोई बच्चा है कि वो उस तरह करके पड़ा हुआ है और आप टीचिंग किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपको उसको पूछना चाहिए। या आप सबके सामने नहीं तो आप उसको बाहर बुला के पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा हेजिटेशन में नहीं बता पाता है कि अब लाइक दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या हुआ। तो कोशिश करिए कि उसके आप फ्रेंड बन सके, दोस्त बन सके, क्योंकि एक दोस्त जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक दोस्त को आदमी हर बात अपना शेयर कर पाता है, सबसे वो नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए कि ऐसा करें। तो ये था मेरा शिक्षण में निहित प्रमुख कौशल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कराना चाहिए। तो अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो उम्मीद है कि आपका बिल्कुल सही होगा, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट की कर रहे होंगे, या यूजीसी नेट का कर रहे होंगे, या बीएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन देखिए वहाँ पे है, उसको ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।